हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और स्वागत है आपका कृषक इंडिया कृषक भारत में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोनाली ब्रीड के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे कि उसका डिमांड सबसे ज़्यादा क्यों है और क्या है उसका चिक्स का रेट। साथ ही साथ जानेंगे कि वह कितना दाना खाकर कितने दिन में कितना वजन गेन कर लेती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सोनाली ब्रीड का अभी सबसे ज़्यादा डिमांड है, चाहे उसके पालने वालों में हो या तो फिर उसके खाने वालों में हो। मार्केट में अगर सोनाली के साथ डीपी क्रॉस, एफएफजी, वनराज इस तरह के ब्रीड हैं और ग्राहक आ रहा है तो सबसे पहले वह सोनाली ब्रीड के बारे में पूछेगा, उसी का रेट पूछेगा, क्योंकि सोनाली ही एक ऐसा ब्रीड है जो प्योर देसी की तरह दिखती है और उसका खाने में टेस्ट भी वैसा है और इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम सोनाली ब्रीड के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, सोनाली जो ब्रीड है उसमें कलर वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और कलर वेरिएशन मिलने के कारण यह बहुत सुंदर भी दिखता है। जिस प्रकार से प्योर जो देसी है उसमें कई प्रकार के कलर मिलते हैं, वैसे ही इसमें भी कलर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो इसका पंख होता है उसमें चमक आपको ज़्यादा दिखेगा, इसमें डार्कनेस आपको ज़्यादा दिखेगा। जैसे कि आप एफएफजी या डीपी क्रॉस देखते हैं उनमें चमक नहीं होता है, इसमें वैसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ज़बरदस्त चमक दिखेगा और इसलिए इसको ग्राहक पसंद भी करते हैं। दिखने में सुंदर होने के कारण यह मार्केट में सबसे हटके दिखता है। दोस्तों, देसी की तरह पूंछ इसमें जो है खड़ा होता है और अन्य जो मुर्गी है उसमें देखेंगे थोड़ा सा सपाट दिखेगा, लेकिन ये जो ब्रीड है इसमें एकदम खड़ा पूंछ आपको दिख जाएगा। मुर्गे का ताज एक समान एक रफ्तार से बढ़ता है, यानी कि एक लॉट में अगर आप मुर्गे डाले हैं तो उनका जो ताज है, जो केसर है, वो एक साथ बड़ा होगा और इसीलिए बहुत सुंदर भी दिखता है। लेकिन आप वहीं देखेंगे डीपी क्रॉस, एफएफजी में तो उनका जो ताज है आगे पीछे बढ़ता है और इसमें वैसी बात नहीं होती है। बहुत सारे किसान साथी जो है इसको अंडा के लिए भी पालते हैं, तो यह जो है एक साल में लगभग 180 से 190 अंडा देती है, अगर इसको आप सही ढंग से फीड खिलाएंगे, अगर आपके फीड में क्वालिटी अच्छी है तो। दोस्तों, जैसे कि आप मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे कि जो कटर हैं वो लोग पतला पैर और मोटा पैर दो प्रकार से मुर्गे को जानते हैं। अगर मोटा पैर का मुर्गा है तो उसको कम रेट में रखते हैं और पतला पैर का मुर्गा है तो उसको ज़्यादा रेट देते हैं। तो ये जो सोनाली है वो पतला पैर में आता है और इसलिए इसका रेट भी अच्छा मिलता है। आपको थोक में इसका रेट 180 से 200 रुपये तक मिल जाएगा और रिटेल में 250 से 300 रुपये तक भी बिकता है। दोस्तों, जैसे कि कावेरी, डीपी क्रॉस, वनराज, इनका जो चिक्स है वो 25 से 30 रुपये तक मिलता है, लेकिन इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये 35 से 40 रुपये के बीच में आपको मिलेगा। इस ब्रीड के ज़्यादातर जो हैचरीज हैं वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी, बिहार में है, तो उधर हो सकता है थोड़ा सा कम हो, लेकिन वो साउथ में आते आते रेट थोड़ा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके वजन पर, यानी कि यह कितने दिन में कितना दाना खा करके कितना वजन गेन कर लेता है। तो यह 80 से 90 दिन में 1 केजी का हो जाता है और उसके लिए यह 3 से 3 किलो 200 ग्राम तक दाना खाता है और इसका एफसीआर 3.1 से लेकर के 3.2 तक होता है। दोस्तों, इसको आप फ्री रेंज में भी रख सकते हैं, इसको सेट पर रेडीमेड दाना खिला करके भी रख सकते हैं, किचन वेस्ट खिला करके भी आप इसको पाल सकते हैं। इसमें बहुत ही कम बीमारी लगता है, इसका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होता है और इसमें जो है मोर्टलिटी रेट है 2 से 4% तक होता है। दोस्तों, इसके लिए अगर जगह की बात करें तो जैसे कि अन्य जो देसी मुर्गी है उतना ही इसमें भी जगह लगेगा, यानी कि एक मुर्गी के लिए 1 से 1.5 स्क्वायर फीट की जगह इसको ज़रूरत होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो देसी मुर्गी है उनमें ज़्यादातर जो मृत्यु होती है वो ब्रूडिंग के दौरान होती है, वैसे सेम इसमें भी है। ब्रूडिंग के दौरान इसमें ज़्यादा मोर्टलिटी है, तो उस टाइम आपको कम से कम 1 से 15 दिन तक ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अच्छी तरह से इनको वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक का उपयोग इस टाइम आपको करना होता है। दोस्तों, इसको आप कच्ची सेट या पक्की सेट या तो फिर घर के पीछे या तो घर के अंदर में अगर आपके पास कोई खाली कमरा हो तो उसमें भी पाल सकते हैं। बस उसमें नमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमी इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर नमी है तो इसमें कई प्रकार की बीमारी आपके इन मुर्गियों को आ जाती है। दोस्तों, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो इनमें भी सेम जो अन्य देसी मुर्गियों में वैक्सीन लगता है वैसे इनमें भी लगता है, यानी कि 7वें दिन, 14वें दिन और 22 से 25 दिन के अंदर में इनको वैक्सीन लगाना पड़ता है। और बाकी के जो दवाई हैं वो अन्य देसी मुर्गियों की तरह ही इनमें उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, दवाइयों के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल में पूरा वीडियो बना हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं।
और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।